कोशिशें हो रही संविधान हटाने के लिए, नफरतें बढ़ रही हैं देश मिटाने के लिए। कोशिशें हो रही हैं संविधान लोकतंत्र हटाने के लिए और नफरतें बढ़ रही हैं इस देश को मिटाने के लिए। उन नादान हुक्मरानों से एक बात मैं गीत के माध्यम से कहना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में अगर भारत का नाम है तो भगवान बुद्ध की मानवतावादी विचारों की वजह से, सम्राट अशोक जैसे महान चक्रवर्ती राजा की नीतियों की वजह से, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लोकतंत्र के संविधान की वजह से है। तो ऐसे समय में एक गीत मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं कि नादान हुक्मरानो, नादान हुक्मरानो, ईमान पर चलो, नादान हुक्मरानो, नादान हुक्मरानो, ईमान पर चलो, नादान हुक्मरानो, ईमान पर चलो, पाखंड ढोंग छोड़ो, पाखंड ढोंग छोड़ो, विज्ञान पर चलो, पाखंड ढोंग छोड़ो, विज्ञान पर चलो, नादान हुक्मरानो, नादान हुक्मरानो, ईमान पर चलो, पाखंड ढोंग छोड़ो। इस गज़ल का एक पहला शेर मैं आपके बीच में अर्ज कर रहा हूँ, सभी की तवज्जो चाहूँगा। कहना है कि जापान, चीन, अमेरिका से आगे होगा भारत, जापान, चीन, अमेरिका से आगे होगा भारत, जापान, चीन, अमेरिका से आगे होगा भारत, जापान, चीन, अमेरिका से आगे होगा भारत। बस इतनी ही शर्त है कि, इतनी ही शर्त है कि संविधान पर चलो, इतनी ही शर्त है कि संविधान पर चलो, इतनी ही शर्त है इस संविधान पर चलो, नादान हुक्मरानो, ईमान पर चलो, नादान हुक्मरानो। कि भारत का ये तिरंगा, लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग और पूरे देश और दुनिया में जो लोग हमारे मूवमेंट और मिशन को समझते हैं, लोकतंत्र को समझते हैं जी, उन्हें कुछ मनुवादी ताकतें इस नज़र से देखती हैं कि हम लोग देशभक्त नहीं हैं। तो उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे जितने अम्बेडकरवादी हैं ना, उससे 100 गुना इस भारत की मिट्टी को प्यार करने वाले लोग हैं, इस भारत की मिट्टी से प्यार करने वाले लोग हैं, भारत के लोकतंत्र से प्यार करने वाले लोग हैं और भारत से प्यार करने वाले लोग हैं, देशभक्त हैं। मेरे पिताजी तो गांव के कवि थे और वो मुझे जब जो सिखाते थे तो मुझे हमेशा उन्होंने यही सिखाया कि हमें, मेरा जगन्नाथ प्रसाद भारती नाम है, मुझसे कहते थे मेरा जेपी भारतीय मैं लिखता हूँ, और बेटे तुम बड़े होके तुम भी जो है राजू भारतीय नाम लिखना, हम भारत के रहने वाले लोग। और बाबा साहब ने ये कहा था मैं पहले भी भारतीय हूँ और अंत में भी मैं भारतीय हूँ। तो मुझे फक्र होता है कि मैं ऐसे पिता की संतान हूँ जिन्होंने राष्ट्रभक्ति की कविताओं से मुझे इस लाइन में लेके आए। एक इस कविता का इस गीत का एक दूसरा जो अंतरा है मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी। कि भारत का ये तिरंगा, भारत का ये तिरंगा एकता की शान है, भारत का ये तिरंगा एकता की शान है,
भारत का ये तिरंगा एकता की शान है। नफरत के बादशाहों, नफरत के बादशाहों, राष्ट्रीय गान पर चलो। नफरत के बादशाहों, राष्ट्रीय गान पर चलो। नफरत के बादशाहों, राष्ट्रगान पर चलो। नादान हुक्मरानों, ईमान पर चलो। नादान हुक्मरानों के नफरत जो बांटते हैं, पहचान लो उन्हें। नफरत जो बांटते हैं, पहचान लो उन्हें। महापुरुषों के बताए, मेरे भीम के बताए, फूले साहू के बताए, रविदास के बताए, संत कबीर के बताए, नानक के तुम बताए, बुद्ध के बताए यारो, महापुरुषों के बताए। अरे फरमान पर चलो, नादान हुक्मरानों, ईमान पर चलो। नादान हुक्मरानों। दो अंतरे और इस गीत के मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोग सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लोग सुन रहे हैं यूट्यूब पे, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि एसएम न्यूज़ ने एक बेहतरीन पहल की है, तो आप प्लीज़ आप एसएम न्यूज़ से जो लोग सुन रहे हैं, आप लोग इसका शेयर करिएगा। इसी लिंक को आप अगर फेसबुक पे अगर आप शेयर कर देंगे तो ये बहुत लोगों तक पहुंच जाएगा। आप जो सुन रहे हैं, जितने लोग लाइव, इसको शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुन पाएँ कम से कम। इसी के साथ मैं एक आगे पढ़ रहा हूँ। एनआरसी की साजिश, जो वर्तमान परिवेश चल रहा है उस पर मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एनआरसी की साजिश, एनआरसी की साजिश दुश्मन की चाल है। एनआरसी की साजिश दुश्मन की चाल है। यहाँ पे एक मैं छोटा सा शेर पढ़ना चाहूँगा। सपेरे झाड़ियों में बीन लेके बैठे हैं, सांप को पकड़ लेंगे ऐसा उनको उम्मीद है। जो हमारे लोग बीन लेके बैठे हैं, जो कांग्रेस बीजेपी को पकड़ के बैठे हुए हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि सपेरे झाड़ियों में बीन लेके बैठे हैं। अरे सांप बड़े चालाक हैं मेरे दोस्तों, वो दूरबीन लेके बैठे हैं। आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। तो एनआरसी के ऊपर मैं सुना रहा था, कहना है एनआरसी की साजिश दुश्मन की चाल है। एनआरसी की साजिश दुश्मन की चाल है। इंसानियत के नीले, इंसानियत के नीले निशान पर चलो। नादान हुक्मरानों, नादान हुक्मरानों, ईमान पर चलो। नादान हुक्मरानों, एनआरसी से राजू ये मुल्क जल रहा है। एनआरसी से राजू ये मुल्क जल रहा है। एनआरसी से देखो ये मुल्क जल रहा है। बुद्ध फूले भीम जी के फरमान पर चलो। नादान हुक्मरानों, बुद्ध फूले भीम जी के अरमान पर चलो। नादान हुक्मरानों, नादान हुक्मरानों, नादान हुक्मरानों। धन्यवाद जी राजू भारती जी, बहुत अच्छा आपने गीत सुनाया। कुछ 4 लाइन ऐसे आप अपने गाने के सुनाए जो आपका प्रसिद्ध गाना रहा हो। जैसे शायद मैंने भी एक सुना था, बुद्धम शरणम गच्छामि, आपका बड़ा प्रसिद्ध गाना है। और कोई 4 लाइन उसकी सुनाया दर्शकों। मैं आपसे एक निवेदन कर देता हूं कि अभी जो मानवर साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो विचार है, आज जो रोकने का जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर मैंने एक छोटा सा एक
लिखा है, तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वही आपके बीच में सुना देता हूँ। लोकप्रिय गीत कुछ नहीं होता, आदमी का विचार अच्छा होना चाहिए। अगर किसी लेखक का किसी भी गीत में विचार अच्छा है तो उससे सब लोग पसंद करते हैं। और मैं इसलिए फिक्र नहीं करता अपने गीत कव्वालियों का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो एक इतना पवित्र और बड़ा काम है कि मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, मेरे जैसे पता नहीं कितने राजू भारती पैदा करना होगा हमें। तो एक इस पूर्व संध्या पे बाबा साहब की जयंती की वो गीत मैं पढ़ना चाहता हूँ। कि खामोश लब है झुकी है पलकें, मिशन भीम जी का रुका हुआ है। ये चमचा युग की वजह से जो कारवा रुका हुआ है, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मेरे बच्चों कि इस कारवा को मैं बहुत कठिनाइयों से जहाँ तक लाया हूँ, इसको अगर आगे नहीं बढ़ा सकते तो किसी भी कीमत पर उसे पीछे मत जाने देना। तो मैं ऐसे परम पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए ये गीत लिख पाया हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। खामोश लब हैं, चमचों के जो लब हैं, लोगों के जो सांसद विधायक जीत के गए लेकिन उनके जो मुंह पे जो ताला लगा हुआ है, आप लोग गीत का सार समझिएगा। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, मिशन भीम जी का रुका हुआ है। खामोश लब है झुकी है पलकें, मिशन साहब का रुका हुआ है। अरे दलाल चमचा बहाने करके, दलाल चमचा बहाने करके मनु के आगे झुका हुआ है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, मिशन भीम का रुका हुआ है। कि समाज होता जो न बिकने वाला, समाज होता जो न बिकने वाला, स्वाभिमानी बनकर हाँ टिकने वाला। समाज आखिर क्यों ना बिके जब, समाज आखिर क्यों ना बिके जब, नेता ही अपना बिका हुआ। मैं बहुत दर्द भरे जो शब्द बयां कर रहा हूँ बाबा साहब की जयंती पे, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। मैं माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों को जो लोग सुन रहे हैं कि ये एक जी क्योंकि जो बाबा साहब का जो मूवमेंट है साथियों, पता नहीं अंदर से ऐसा झकझोर देता है कि हम लोग पता नहीं कौन से स्वाभिमान को भूल के, हम कौन से लालच और स्वार्थ में फंस के हम लोग कौन सा सपना पूरा करने चले हैं बाबा साहब का। तो मुझे ये लगता है कि जो कलम है, कलम के माध्यम से लोगों तक बाबा साहब का मूवमेंट पहुंचना चाहिए। इस अम्बेडकर जयंती पे हम लोग जो डिजिटल अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, इस पे संकल्प लेके हमें बाबा साहब का राज लाने के लिए, संविधान बचाने के लिए और अपने लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, शिक्षा की रास्ते को अपना के, करुणा के बाबा साहब, बाबा भगवान बुद्ध के उस रास्ते को अपना के हमें वहाँ पहुँचना है जो सपना हमारे महापुरुषों ने देखा है। एक इसी का अंतर दूसरा मैं पढ़ रहा हूँ। जो ठान लेता है साहब के जैसा, उसे पसंद कभी ना आए पैसा। इस देश के अंदर दुनिया का कोई भी ऐसा पैसा नहीं बना जो डॉक्टर अंबेडकर को खरीद ले। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के इस मौके, इस पूर्व संध्या पर मुझे कहना पड़ता है कि माता रमाबाई के 4-4 बच्चे जो है बीमारी से चले गए। एक 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 कफन तक नहीं मिला। सोचिए, एक अपने उनके बेटे राज रतन को एक कफन तक नहीं मिला, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति के, त्याग बलिदान की प्रतिमूर्ति आपको देखना चाहिए कि एक कफन का कपड़ा तक अपने बच्चे को नहीं खरीद पाए, लेकिन किसी के आगे भीख नहीं मांगी, बिके नहीं, झुके नहीं, अंतिम सांस तक हमारे बाप हमारे लिए लड़े हैं। तो कम से कम हमें इन बातों को जरूर गौर करना चाहिए जयंती के मौके पर। मानव साहब कांसी राम जी को कोई खरीद नहीं पाया, दुनिया का कोई पैसा नहीं खरीद पाया, इसलिए मुझे ये कलम लिखने पे मजबूर हुआ और मैं आप तक ये साझा कर रहा हूँ। जो ठान लेता है साहब के जैसा, जो ठान लेता है साहब के जैसा, उसे पसंद कभी ना आए पैसा। ईमानदारों खुददारों से, ईमानदारों और खुददारों से मिशन तुम्हारा टिका हुआ है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें। राजू जी बहुत ही
मार्मिक होकर अपनी बात को सुना रहे हैं। और जो लोग कहीं ना कहीं मिशन से भटक कर मिशन से हट गए हैं, ऐसे लोगों को संदेश दे रहे हैं अपने गीत के माध्यम से। राजू जी ने बहुत ही मार्मिक तरीके से दिल पर उनकी बात दिल तक पहुंची, और उन्होंने बताया कि जो ईमानदार और सच्चे लोग हैं जी, जो ईमानदार और आवाज उन्होंने राजू भारती जी ने सुनाया। तो राजू भारती जी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।